की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज हम आपको तीसरा अध्याय की कथा सुनाते हैं। कल की अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान ने नारद जी का मुख बंदर का सा बना दिया था और शिव गणों ने कैसे उनको दर्पण में मुंह देखने के लिए कहा था। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी उठकर दौड़े और जाकर उन्होंने पानी के भीतर उस अपने प्रतिबिंब को देखा। वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां पर मेरा तो शरीर विष्णु जी के समान है, परंतु मेरा मुख तो बंदर के समान है। अतः वह क्रोध में इतने आतुर हो गए कि वह उनको श्राप दे दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत उपहास किया है, अतः तुम दोनों छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ, जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की कभी दृढ़ता मत करना और तुम में हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। नारद जी के वचनों को सुनकर वह बेचारे कांपने लगे और क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। परंतु भगवान शिव की ऐसी ही महिमा थी और वह शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर के बाद अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त हो गए और फिर चक्कर काटने लगे और सोचने लगे कि आज विष्णु भगवान ने हमें बहुत छला है, इसलिए आज इस अपमान का बदला हम विष्णु जी से जरूर लेंगे और अतः या तो विष्णु जी को मैं श्राप ही दूंगा या फिर अपने ही प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद भगवान वहां से विष्णु लोक को पधार गए और वैकुंठ लोक को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जो शील निधि की कन्या थी और जो स्वयंवर में विद्यमान थी। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने हास्य करते हुए कहा कि हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं और बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस पर नारद जी की क्रोध का कोई सीमा ही ना रहा और वह क्रोधावश में नारद जी के मुख से यह शब्द निकला कि हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिल गए और तुम बड़े छली हो। तुम्हारा यह छल तो तुमने दीति के पुत्रों के साथ भी मोहिनी रूप धारण करके किया था और अमृत बांटने में भी उनसे धोखा किया था और जलंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म भी तुमने ही नष्ट किया था, क्योंकि सदाशिव ने तुमको सर्वश्रेष्ठ और देवताओं का स्वामी बना दिया और पूरी सृष्टि का मालिक जो तुम्हें बना दिया। इसलिए तुम जो भी करते हो तुम समझते हो कि हमें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। इसलिए आज हम तुम्हें बताते हैं कि एक ब्राह्मण से छल करना और एक ऋषि से छल करना कितना बड़ा कठिन होता है। अतः तुमको यह कर्म का फल हम तुमको देंगे। इतना कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने जिनके समान मेरा मुख किया था वही बंदर तुम्हारे लिए सहायता बनकर और तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ कर्मों में सहायता बनेगा। जिस स्त्री के लिए तुमने हमसे अपमान किया था, तुम भी उसी स्त्री की वियोग में दुखी होकर दर दर बन बन घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया को हटा लिया और उस समय ना तो नारद जी की वह दशा ही रही और ना ही वहां कोई स्त्री ही दिखाई दे रही थी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा कि कहाँ नहीं जा सकता कि यह सब वृत्तांत सत्य है या मैंने कभी स्वप्न में देखा है। हे प्रभु, फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी ने भगवान विष्णु जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु नारायण, आप मेरे श्राप का खंडन तो कर दीजिए,
क्योंकि मैं तो बहुत ही छला गया। भगवान विष्णु जी के यह वचनों को सुनकर नारद जी अत्यंत विलाप करने लगे। इस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों को अवज्ञा कर दी है, यह सब उन्हीं का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब भी तुम्हें उचित है कि तुम चैतन्य होकर भगवान सदाशिव का ध्यान करो, और वे ही तीनों स्वरूप को धारण करते हैं, तीनों कार्यों द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं। कहीं पर ब्रह्मा बनकर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, कहीं विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करते हैं, तो कहीं सदाशिव होकर इस सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। अतः तुम हे नारद उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं करता। अब तुम्हें उचित है कि तुम सब कुछ त्याग कर भगवान सदाशिव का भजन एवं सतनामों का जाप करो। हे वे ही मेरी शक्ति है। तुम मेरे शिव जी के चरणों का ध्यान करो, देशाटन करो, जिससे तुम्हें न दुख होगा और न तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी नगरी में पधार जाओ, जिससे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी जिसे कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी वहां से उठकर सीधे काशीपुरी को पधार गए। जब मार्ग में जा रहे थे तो वह शिव के गण दोनों वहां मिल गए और नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले कि हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु भगवान सदाशिव के दो गण हैं, जिनने हम आपको बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करके हमें क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह वृतांत सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा हे शिवगणों, यह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें यह वर भी देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य द्वारा राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर तुम्हें विजय प्राप्त होगी और अनेक प्रकार के भोग कर सदाशिव की भक्ति से अचेत न रहोगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम्हें मुक्ति को प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां दोनों से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे पिता, आपने विष्णु जी की जो कथा मुझसे कही थी, जिससे भक्ति, वैराग्य, तप, दान और रीति तथा तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने आपसे सुन लिया, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी भी अनभिज्ञ हूँ। अतः हे प्रभु, आप मुझे कृपया कर और भगवान सदाशिव के वृत्तांतों का कथा सुनाइए। मध्य तथा अंत में क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है, वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं, आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव जी और पार्वती जी जितने भी चरित्र किए हैं तथा कृपा कर उन पर प्रकाश डालकर मुझे सदाशिव की कथा से अनभिज्ञ न रहने दीजिए और वह प्रसाद मुझे ग्रहण कीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हे प्यारे भक्तों, अगर आप आगे की कथा और कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल में और भी कथाओं का विस्तार से जानकारी के लिए आगे की कथा जरूर सुनें। नमस्कार और भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।